बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है, ये ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर मेरा वीडियो है। और इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी। अब मैं इसके लिए मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ड्रा किए हुए हैं, एक रेक्टेंगल शेप है और एक आपके सामने ये हेक्सागोनल शेप है। ठीक है जी। अब इनके ऊपर मैं दो मुख्तलिफ तरीकों से आपको बताऊंगा कि ट्रांसपेरेंसी है क्या और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास सिंपल एक रेक्टेंगल है, तो इसको मैं हैच करता हूँ। हैच करने के लिए आप होम टैब में आपको यहाँ पर ये हैच मिल जाती है, या सिंपली आप एच लिख के एंटर करोगे तो भी आपकी हैच कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर सॉलिड सेलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगल के अंदर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा बाई लेयर जो है वो 9 नंबर है कलर। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरा एक हैच हो गया। ठीक है जी। अब मैं दोबारा अगर हैच की कमांड अप्लाई करता हूँ एच लिख के, तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास है ANS131, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसी के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी। अब जो मेरी सेकंड हैच है, इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा नजर आ सके उसके ऊपर। अब अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है मेरी सॉलिड हैच भी, और जो बाद में मैंने हैच की वो भी। ये क्यों नजर आ रही है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप एक ऊपर सेम कमांड दूसरी अप्लाई करते हो, तो जो सेकंड कमांड होती है वो हमेशा मतलब फर्स्ट में आ जाती है, वो शो करती है। लेकिन अगर इन केस अगर आपका ये लाइन वाला हैच पहले अप्लाई हुआ है, सॉलिड वाला बाद में, तो तब आपको ये लाइनें नज़र नहीं आएगी। मसलन मैं इसको क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके सेंड बैक कर देता हूँ। अब मुझे ये सिर्फ़ सॉलिड जो है वो हैच नज़र आ रही है। तो अब मुझे जो मेरा सेकंड हैच था लाइनों वाला, वो इसके ऊपर शो करना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि मैं सॉलिड के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है हैच ट्रांसपेरेंसी। ठीक है? तो इसको मैं बढ़ाकर 50 या 60 कर देता हूँ। तो मैंने इस बार इसको 62 कर दिया है और एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने इस अपनी कमांड से बाहर हुआ, तो अब अगर आप देखें तो ये आपको जो सॉलिड है उसके क्रॉस करके जो उसके पीछे गया हुआ है हमारी ये हैच, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बेसिकली ये एक चीज है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी। अब यहाँ पर तो हम बात कर चुके हैं सॉलिड की। अब मेरे पास सेकंड जो है वो पॉली लाइन है। तो यहाँ पर पॉली लाइन के ऊपर मैं कोई लाइन ड्रा करता हूँ, तो उसको मैं कैसे शो करूंगा ट्रांसपेरेंसी की शक्ल में। मतलब मैं एक पॉली लाइन लगाता हूँ इसी हेक्सागोनल के ऊपर, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद अभी आपको ये व्हाइट कलर की पॉली लाइन नजर आ रही है, क्योंकि ये बाद में अप्लाई हुआ है रेड के ऊपर। तो सेम इसको भी मैं सेंड बैक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेंड बैक किया, तो अब आपको सिर्फ ये रेड शक्ल नजर आ रही है, रेड कलर की पॉली लाइन, व्हाइट नजर नहीं आ रही है। अब व्हाइट को शो करने के लिए क्या करेंगे कि मैं रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करके मैं प्रॉपर्टी में आता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये ट्रांसपेरेंसी जिस वक्त है वो बाई लेयर नजर आ रही है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको अभी 62 कर देता हूँ जितनी दूसरी की थी। इंटर प्रेस करता हूँ, तो उसके बाद मैं स्केप प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्केप प्रेस किया, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो रेड है इसके क्रॉस करके जो पीछे मेरी पॉली लाइन थी वाइट कलर की, वो मुझे अब यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये एक कमांड थी ट्रांसपेरेंसी, जिसके ऊपर मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।